हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 7 की मैथमेटिक्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा रखा है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, अभी आपको लग रहा होगा कि सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो सर का बोर्ड दिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, किसी कारणवश मैं थोड़ा सा बोर्ड पे अभी पढ़ाने में अनकंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे बैक में, क्योंकि मेरे पीछे में रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इस कारण से। तो डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है सिलेबस में। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये सभी चैप्टर आपके हो चुके हैं। चैप्टर 10 भी हो चुका है, चैप्टर 11 भी हो चुका है, चैप्टर 12 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 12 हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट। और ये जो होगा, ये पार्ट नंबर आपका पहला है, पार्ट 1। क्लियर है। द एंगल, पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल एंड ट्रांसवर्सल। तो यकीन मानो स्टूडेंट कि आपको ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आप बस मेरी बातों को अपने तक जाने देना और अपने नोट्स कॉपी या जो भी पेन पेपर आप ज़रूर लेके बैठना। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 12 में स्टार्ट कर रहा हूँ। द एंगल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ट्रांसवर्सल्स। ये सभी वर्ड्स को काफ़ी अच्छे से समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्टूडेंट। ये अभी क्लास 7 के अंदर में इसको पढ़ना है, साथ में इसी को आपको क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी, क्लास 10 में भी, यानी कि अब ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये कि मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये चैप्टर। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पेयर ऑफ एंगल। अब पेयर ऑफ एंगल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहला जो एंगल है एडजेसेंट एंगल। अब देखो, नाम में काम छुपा हुआ है। पेयर ऑफ एंगल यानी कि पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब होता है कि जहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। किसका पेयर? एंगल का पेयर। जैसे हम लोग जूता भी पहनते हैं या चश्मा भी रहता है, तो चश्मा का ये जो आईना होता है वो भी कैसे, किस में रहता है? पेयर में रहता है। ऐसा नहीं रहता कि एक में शीशा रहता है और एक में शीशा नहीं रहता है, ऐसा नहीं होता है ना। क्लियर है। तो ये पेयर, जैसे हम लोग जूता पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं, उसी तरह से यहाँ पेयर ऑफ एंगल यानी कि कोणों का जोड़ा है ना, कोणों का जोड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे क्या कि व्हेन द एंगल फॉर्म ऑन द बोथ साइड ऑफ अ कॉमन आर्म। जब एंगल बने दोनों साइड, देखो एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना, दोनों साइड एंगल बन रहा है, बोथ साइड ऑफ अ कॉमन आर्म। और किससे? एट एन एपेक्स, यानी कि एपेक्स पे, यानी कि यहाँ पे एक कॉमन आर्म बने। तो देखो ये जो आर्म है ना, ये ओबी जो है इस वाले एंगल में भी शामिल है। क्लियर है। और ये ओबी जो है, ये जो एंगल बन रहा है, ये इसमें भी ये ओबी शामिल है। तो इसी को कॉमन आर्म बोलते हैं। एट एन एपेक्स आर कंसिडर्ड, दे आर नोन एज द एडजेसेंट एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइन है ये यूं है और ये लाइन जो है ऐसे चली गई है। क्लियर है। तो हमारा एंगल का कौन कौन बन रहा है? एक यहाँ और एक यहाँ, और ये बिल्कुल ऐसे है। उसी तरह से यहाँ एंगल कहाँ बन रहा है? एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। और कॉमन कौन है? ये BC जो है वो क्या है? कॉमन आर्म है, कॉमन साइड है ना, कॉमन लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। ओके, तो ये दो एंगल बन रहे हैं। यहाँ भी आप देखो, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे एंगल के बीच में कॉमन साइड कौन है? PQ। ये PQ जो है वो कॉमन है। क्लियर है। ये दोनों एंगल का ये कौन सा आर्म जो है कॉमन है? तो ये P से लेके ये Q तक जो लाइन है ना, ये क्या है? कॉमन लाइन है, जो दोनों में शामिल है, दोनों एंगल में शामिल है। तो इस वाले एंगल के लिए भी और इस वाले एंगल के लिए भी। ओके, उसी तरह से यहाँ पे है। तो देखो एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है और एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है। क्लियर है। तो हमारा कौन सा एंगल, कौन सा साइड कॉमन है? ये वाला JK कॉमन है। इसलिए ये जितने भी बने हुए हैं फिगर, ये जितने भी फिगर आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी किसका एग्जाम्पल है? ये सभी के सभी एडजेसेंट एंगल का एग्जाम्पल है। और ये किस में बनते हैं? पेयर में बनते हैं। देखो एक यहाँ एक यहाँ, तो ये दोनों क्या है? पेयर में है। तो ये पेयर ऑफ एंगल का ये पहला नंबर है जिसका नाम है एडजेसेंट एंगल। क्लियर है। अब एडजेसेंट एंगल में अब मैं ये जो एंगल बने हुए हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो एंगल कैसे आप डिफाइन करते हो? ऐसे एंगल लिखो कैसे? एंगल COB, ऐसे एंगल COB है ना। एंड और कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल AOB। ऐसे यहाँ से चलो, AOB, कौन सा? एंगल AOB। क्लियर है। तो ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं, इसके अंदर में आप देखो ध्यान से, ये OB जो है, ये भी OB जो है, ये क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। क्लियर है। OB क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है ना, कॉमन आर्म आ रहा है।
तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल पहचानने का क्या नियम है कि आपका दो एंगल बनेगा, साथ में जो एंगल बनेंगे उसमें एक कॉमन जो लाइन होगी, एक साइड ऐसा होगा, एक आर्म ऐसा होगा जो कॉमन होगा। क्लियर है? तो वही बातें यहाँ पे नीचे में भी लिखी हुई है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलो, अब अगला जो एंगल है वो है लीनियर पेयर। ठीक है, अभी पहला नंबर पे आपने क्या पढ़ा, पहला नंबर पे आपने एडजेसेंट एंगल पढ़ा, वो किसका, पेयर ऑफ एंगल का ये पहला टाइप था। अब ये दूसरा जो है ये है लीनियर पेयर, ये दूसरा क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर यानी कि अब देखो लीनियर पेयर में क्या होता है, कह रहा है कि व्हेन द आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल आर नॉट कॉमन एंड आर इन ए स्ट्रेट लाइन देन द एडजेसेंट एंगल दस फॉर्म इज कॉल्ड लीनियर पेयर। क्लियर है? यहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर किया है यहाँ पे, दिस मीन्स एट दिस स्टेट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लीनियर एडजेसेंट एंगल और लीनियर एंगल। देखो कितने सारे नाम हैं इसके। अब देखो ये ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये PQR यानी कि ये लंबी जो लाइन है ये बिल्कुल कैसी है, सीधी सीधी है। यहाँ पे ABD, ये ABD लाइन देखो ये कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे OPQ ये जो लाइन देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे KMN ये भी क्या ऐसी लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और इसके ऊपर में ये एक लाइन डला हुआ है, लाइन डला हुआ है, लाइन डला हुआ है। तो देखो, तो जब भी एक सीधी सीधी लाइन पे दो एंगल बने, ठीक है, एडजेसेंट एंगल भी इसको बोलेंगे, और साथ में इसी को सीधी सीधी लाइन पे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, और उस पे अगर बनेगा दो एंगल तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एडजेसेंट एंगल। देखो लिखा है ना, लीनियर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल तो बोलेंगे ही, क्योंकि ये एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, और Q और S क्या है, हमारा कॉमन है, इसलिए ये लीनियर बोलेंगे इसको। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एडजेसेंट, इसी को अगर ये लाइन बिल्कुल सीधा हो जाए, PQR बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसलिए इसको नाम कर दिया हमने लीनियर। अब इसमें खास बात ये होती है कि ये वाला एंगल यानी कि एंगल PQS यानी कि ये वाला एंगल और ये RQS, ये दोनों का जो सम होता है यानी कि जोड़ करके जो आता है वो कितना आता है, 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे एंगल PQS प्लस एंगल RQS, एंगल RQS, ठीक है, इन दोनों का सम कितना आता है, 180 डिग्री, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल PQR जो है ये बिल्कुल सीधा सीधा है। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है, साथ में क्या है, ये ABD जो है ये बिल्कुल सीधा सीधा है, और सीधे लाइन पे ये एक लाइन है एडजेसेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? और इसी का लीनियर एंगल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी एंगल हैं ये सभी क्या है, लीनियर एडजेसेंट एंगल या लीनियर एंगल। ये बात समझ में आया? अब चलो यहाँ पे देखो सम ऑफ, यहाँ पे एंगल सम ऑफ एंगल PQR, देखो PQR, यहाँ पे PQS होगा, सॉरी यहाँ पे PQS है, सम ऑफ PQS, ये एंगल PQS एंड एंगल RQS मैंने बताया था 180 डिग्री। क्लियर है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री। उसी तरह से दूसरे पिक्चर में भी एंगल ABC, देखो एंगल ABC एंड एंगल CBD ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री दोनों को जोड़ के। क्लियर है? उसी तरह से इसका भी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल एट 180 डिग्री, और दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको लीनियर पेयर समझ में आया। क्लियर हुआ? तो ये दूसरा टाइप था। अब एक्टिविटी एक दे रखा है, मैं फटाफट से एक्टिविटी बता देता हूँ। कह रहा है कि रिकॉग्नाइज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, आपको एडजेसेंट एंगल पहचानना है एंड लीनियर एंगल, और आपको लीनियर एंगल भी पहचानना है, एंड राइट देम इन द टेबल। और ये जो टेबल बना हुआ है आपके बुक में टेबल होगा, इस टेबल में हमें इसको रखना है। ठीक है, तो देखो एडजेसेंट एंगल में कोई कंडीशन नहीं है, एडजेसेंट एंगल जब बने तो कोई कंडीशन नहीं है इसका। क्लियर है? कंडीशन बस ये है कि दो एंगल बनने चाहिए। क्लियर है? दो एंगल बनने चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, एक कॉमन साइड होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, ये कंडीशन। लेकिन लीनियर एंगल के लिए कंडीशन क्या है कि बिल्कुल 180 डिग्री दो एडजेसेंट बनने चाहिए, साथ में दोनों एंगल को अगर ऐड किया जाए तो बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो चलो पहला ये वाले एंगल को देखो, 12.10 ये बोला है ना, फिगर नंबर 12.10, इस वाले को देखो, देखो ज़रा, मैं इस एंगल को और ये वाले एंगल को कवर करता हूँ। ठीक है, दोनों को। अब देखो ये एडजेसेंट में आएगा,
एडजेसेंट पे आएगा, यस बिल्कुल आएगा। तो एडजेसेंट एंगल में आएगा 12.2 ये इसमें, तो आपको लिख देना है कि यस, है ना। आपको पहचान करना था तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल ए ओ बी एंड ए ओ बी एडजेसेंट हो, और कौन सा सी ओ बी, कौन सा एंगल सी ओ बी, ये कैसे हैं, एडजेसेंट है। क्या ये लीनियर पेयर है? ये जो एंगल मैंने जिसको बताया, क्या ये लीनियर पेयर है? क्या ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को दोनों को ऐड करें तो 180 आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ये तिरछी, बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा हो गया है। क्लियर है? ये जो लाइन है ये कैसा हो गया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो इसलिए क्या है, ये एडजेसेंट में नहीं आएगा, सॉरी लीनियर में नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसमें नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अब उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करूँ तो हमारे पास में 2 एंगल है, तो ये इसमें जवाब क्या आएगा कि यस एडजेसेंट है। 12.11 एडजेसेंट है। क्या ये लीनियर है? क्या ये बी ए और ये डी तो इधर की तरफ मुड़ गया। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता तब तो ये लीनियर में आता, तो इसमें भी क्या है, नहीं है, लीनियर एंगल नहीं है। और इसमें आ जाओ, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताओ, और ये दोनों को ऐड करने से 180 होगा क्या? यस बिल्कुल, क्योंकि ये नीचे वाला कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा सीधा है। तो देखो क्या एडजेसेंट एंगल बनेगा, तो आप इसका जवाब दोगे कि हाँ एडजेसेंट भी रहेगा और साथ में क्या हो जाएगा, ये लीनियर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लीनियर में। यस ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, लीनियर में। एडजेसेंट में भी आएगा क्योंकि ये और ये एंगल और ये कॉमन साइड है, ये एन एल कॉमन है, इसलिए यस होगा, और साथ में लीनियर में भी आएगा। तो इस तरीके से आपको इसका एक्टिविटी 1 को बनाना था। अब चलो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में क्या कहा जाता है कि यहाँ पे व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस और लाइन सेगमेंट क्रॉस ईच अदर, जब 2 स्ट्रेट लाइन या 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, है ना, इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, एक यहाँ पे कट किए हुए हैं। क्लियर है? एट अ पॉइंट, वहाँ पे कट हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे। देन 4 एंगल आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब जाके हमारे पास में कितने एंगल बनते हैं, 4 एंगल। कितने एंगल? 4। देखो एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, दिख रहा है, ये 4 एंगल। 1 2, यहाँ 1, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 एंगल बनते हैं। तो आउट ऑफ विच द 2 एंगल्स दैट आर इक्वल, जिसमें से 2 एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट एंड फेस ईच अदर वर्टिकली आर नोन एज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एक दूसरे के अपोजिट, जैसे एंगल 1 है ना, ये एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 1 के अपोजिट कौन है, ये एंगल 3, अपने अपोजिट के इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 2 जो होगा, ये एंगल 2 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल टू एंगल 4। तो यही बात कह रहा है कि ये आमने सामने जो होते हैं अपोजिट वाले, वो क्या होते हैं, हमारा इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट में। ओके ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि 2 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल को समझो, कह रहे कि व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल इज राइट एंगल, जब 2 एंगल को ऐड करके 90 डिग्री आए, देन 1 एंगल इज कम्प्लीमेंट्री टू ईच, तब एक एंगल जो होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है। क्लियर है? जब 2 एंगल को सम करके 90 डिग्री आता है, तब जो एंगल, एक एंगल अगर दिया हुआ रहे तो वो दूसरे एंगल का क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है। क्लियर है? ये बात याद रहेगा। सप्लीमेंट्री के बारे में समझो कि व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल, 2 राइट एंगल और अ स्ट्रेट एंगल, कह रहा है कि जब 2 एंगल को, जब व्हेन द 2 एंगल्स इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, जब 2 एंगल को हमें ऐड करते हैं, है ना, ऐड करते हैं, या 2 स्ट्रेट एंगल को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या 180 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो जब 2 एंगल को हम लोग ऐड करें, राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 2 राइट एंगल यानी कि 90 + 90,
क्लियर है। या फिर दो स्ट्रेट एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे एक 30 डिग्री हो गया और एक 150 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है, ये दोनों मिलकर 180 हो रहा है। क्लियर है। तो ये 30 + 150 चाहे 90 + 90, कोई दो को ऐड करके अगर 180 आ रहा है, दो एंगल को ऐड करके 180 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। अगर दो को ऐड करके 90 आ रहा है, यानी कि दो को समेशन क्या होता है 90 का होता है, और इसमें क्या होता है 180 का समेशन होता है, और इसमें 90 का समेशन होता है। तो वन एंगल, अगर एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल क्या बन जाता है, जैसे एक एंगल हमारा दे रखा है कि 40 डिग्री है और हमें पूछ रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल बताओ इसका, तो अब बताओ, खुद ही सोचो कि सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे क्या रखेंगे कि 180 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो 40 में तो आपको पता है कि 140 रखेंगे, तो इसका मतलब इसका सप्लीमेंट्री कौन बना, ये। क्यों, क्योंकि 180 के बराबर, क्योंकि यही वैल्यू है जो 180 के बराबर लाएगा। क्लियर है। उसी तरह से कम्प्लीमेंट्री में बोलता कि अगर मेरे पास 50 डिग्री है, ये एंगल एक दे रखा है। क्लियर है। अब कह रहा है कि इस 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आपको पता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल उसे बोलते हैं जो ऐड करके क्या आ जाए 90 डिग्री आए। तो आपको पता है कि यहाँ 40 रखूँगा तब तो 90 आएगा। क्लियर है। तो यानी कि ये 40 डिग्री क्या होगा, इस 50 डिग्री का क्या बनेगा, कम्प्लीमेंट्री बनेगा। क्लियर है। तो यही है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री तो आप समझ चुके। ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री आना चाहिए और कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है 90 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है। तो वही बात यहाँ पे दे रखा है, जैसे ये एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल 90 डिग्री है, तो आधा एंगल यहाँ है और आधा एंगल यहाँ है। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे ब्रेक करके बताया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है, देखो कौन सा, CBD, ये तोड़ के यहाँ पे काट के बताया है। CBD जो है 50 डिग्री है, और यहाँ पे ABC, ये AB और ये वाला C, ये वाला एंगल 40 डिग्री। तो 50 + 40 तब तो जाके 90 हुआ। तो इसका मतलब ये एंगल क्या कहलाएगा, आपका कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ भी आपको बताने की कोशिश किया हुआ है, किसके लिए, सप्लीमेंट्री के लिए, कि ये एक एंगल ऐसा है और इस पर एक ये कॉमन आर्म है, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो देखो कौन सा, ये RST। तो देखो RS, एक मिनट ना, एक मिनट, RQP, अच्छा RQP इधर का एंगल हो गया, RQS यहाँ पे Q होगा, ध्यान से समझो, R ये Q और इधर में क्या आ गया S। ठीक है, ऐसे होगा, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। तो देखो ये दे रखा है 55 डिग्री, है ना, और ये दे रखा है 125 डिग्री। अब दोनों एंगल को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 125 में 55 ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है 180 आएगा। क्लियर है। तो वही कह रहा है कि सम ऑफ बोथ एंगल 90 डिग्री, इसका सम करके 90 डिग्री, और सम ऑफ बोथ एंगल 180 डिग्री। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री। जिसका आएगा वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री। ठीक है। और ये 180 जिसका आएगा उसको सप्लीमेंट्री। ठीक है। तो इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आप समझ गए। अपना नोट्स बनाते चलना। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 3 में क्या करना है, आपको हर एक चीज़ को यहाँ पे बताना है कि ये कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इसका क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे 40 डिग्री है, ठीक है, और इसी पे बेस्ड आपका टेबल भी दे रखा है। क्लियर है। यहाँ पे टेबल नंबर 2, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल ही मैं केवल डिस्कस करता हूँ, बाकी आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 40 डिग्री दे रखा है, तो अब इसको आपको बताना है कि ये 40 डिग्री पे इसका क्या क्या बताना है। आपको एंगल दे रखा है, पहला का एंगल CAB इक्वल टू, यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखो CAB, ये जो एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री। अब इस 40 डिग्री से हमें इसमें जो जो चीज़ों को बताना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कम्प्लीमेंट्री। और कम्प्लीमेंट्री में हमें पता है ना कि 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो हमें 50 डिग्री दे रखा है, तो हमने 90, जब भी कम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो 90 में से हम लोग 40 डिग्री को घटा देंगे, तो हमारा जो ये एंगल निकलेगा, ये कौन सा एंगल निकलेगा, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा। क्लियर है। क्योंकि इसको और इसको ऐड करने से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। अब वही मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, 180 में से आप 40 डिग्री घटाओगे, यानी कि जो 40 डिग्री दिया था वो 40 डिग्री आप घटाओगे तो ये 140 डिग्री। तो इसमें पॉसिबिलिटी पूछ रही है, पूछ रहा है कि पॉसिबल है क्या, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल भी पॉसिबल है और सप्लीमेंट्री भी पॉसिबल है। तो ये इसमें क्या जवाब आएगा कि पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है, कम्प्लीमेंट्री के लिए भी और सप्लीमेंट्री के लिए भी। ठीक है। अब चलो
एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 95 डिग्री दे रखा है, दूसरा वाला फिगर नंबर 12.23 95 डिग्री। अब खुद से बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है कि 90 में से घटाना है, लेकिन एंगल है हमारा 95, है ना। तो वैसे तो ये होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 90 होना चाहिए, क्योंकि ये 50 और 95 हमारा तो एंगल ही दे रखा है कितना, 95। वही चीज़ अब यहाँ पे हमारा 180 में से 95 आसानी से घट जाएगा। क्लियर है। चलो, तो ये 95 में, ये 10 में से 5 गया तो 5 लिखो। क्लियर है। अब ये बन गया हमारा कितना, 17, है ना। हाँ, 17 में से 7 चला जाएगा तो बनेगा 17 में से 9 चला जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा चलो इसको घटा लो, तो 5, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, और ये बन गया 17। अब 17 में से हमारा 9 चला जाएगा तो बनेगा हमारा 8, 8, 5, 85। ओके, 8, 5, 85 हो गया ये। 85 और 95 को ऐड करूँगा तो 5 + 5 0, 8, 8 + 16 + 8, 16, 17, 1, 18। हाँ ठीक है, ये 85 डिग्री होगा, 85 डिग्री। तो ये देखो क्या, कौन सा वाला एंगल पॉसिबल है, मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बस पॉसिबल है। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये वाला पॉसिबल है और ये कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये पूरे टेबल को बनाना है। क्लियर है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है। ये कॉन्सेप्ट वीडियो था जो मैं पहले एक्सरसाइज को बनाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट वीडियो देता हूँ, तो कॉन्सेप्ट वीडियो था। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप थम्स अप कर देना। थम्स अप मतलब होता है लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट लिख देना। बहुत टाइम के बाद मैं फिर से वापस से आप लोग के लिए इस तरीके से वीडियो में लेके आ रहा हूँ, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, है ना। ऐसे सपोर्ट बनाओ, ठीक है। अब मिलेंगे, अगला जो पार्ट होगा वो पार्ट नंबर 2 में जो एक्सरसाइज होगा इसका, उसको मैं लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अगर दिख रहा हो तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरा का पूरा आप जो ये आपका चैप्टर है 12, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बना सकते हो। तो अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।